हेलो बच्चों। तो अपन ने एक चैप्टर पहले डिस्कस कर लिया था बेटा, अर्थों। अब अपन एग्रीकल्चर का एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मधुमक्खी, हनी बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना बच्चों। तो हनी बी के अंदर देखिए बच्चों, हनी बी एक तो बेटा सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना बेटा, ये एक सामाजिक प्राणी है बेटा। यार ये सामाजिक प्राणी क्या होता है बेटा? सामाजिक प्राणी का मतलब ऐसे प्राणी जो ग्रुप में रहते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। तो आपने देखे होंगे बेटा, हनी बी छत्ते के अंदर बहुत सारे आपको बेटा हनी बीज मिल जाएगी, मधुमक्खियां मिल जाएगी। उसमें नर भी होते हैं बेटा, उसमें क्वीन भी होती है, उसमें श्रमिक भी होते हैं बेटा। तो ये ग्रुप में रहते हैं बच्चों, एक सामाजिक प्राणी है बेटा। ठीक है ना। तो ये छत्ते के अंदर ध्यान रखना बेटा, संघ बना करके रहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, संघ बनाकर रहते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया बच्चों? सामाजिक प्राणी नाम दिया। ठीक है। अब इसके अंदर, इस छत्ते के अंदर ध्यान रखना बच्चों, रानियां कितनी होती है बेटा? क्वेश्चन आ गया कि यार एक छत्ते में कितनी रानी होती है बेटा? तो एक ही रानी होती है बच्चों। लगभग 100 यानी लगभग 200 के समथिंग क्या होते हैं बच्चों? नर होते हैं बेटा। और बाकी सब ध्यान रखना बच्चों क्या होते हैं बेटा? श्रमिक होते हैं। सबसे ज्यादा जो संख्या होती है बच्चों वो श्रमिकों की होती है, हजारों में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आ गया कि एक छत्ते में मधुमक्खियां कितनी होती है? लगभग 20,000 से क्या होती है बेटा? 50,000 तक होती है बेटा। ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि मधुमक्खियों के छत्ते में एक तो ड्रोन, यार ये ड्रोन क्या होता है बच्चों? ड्रोन, इसको नर बोलते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। तो ड्रोन लगभग क्या होते हैं बेटा? 20 से 200 के लगभग इनकी संख्या होती है बच्चों। ठीक है ना। और एक रानी होती है बेटा। रानी ध्यान रखना बच्चों एक ही होती है बेटा, और सबसे बड़ी होती है बच्चों। बाकी सभी सदस्यों से सबसे बड़ी कौन होती है बच्चों? रानी। रानी से छोटा होता है बेटा नर। और श्रमिक का आकार ध्यान रखना बेटा सबसे छोटा होता है। ये वर्कर्स यानी श्रमिक हो गए बच्चों। ठीक है ना बेटा। श्रमिक सबसे अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन आकार में क्या होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, भारत में क्वेश्चन आ गया कि यार भारत में कौन कौन सी मधुमक्खियों की जातियां पाई जाती है बेटा? ठीक है ना बेटा। तो विभिन्न प्रकार की जातियां होती है बच्चों। एक तो बेटा एपिस डोरसेटा, जिसको सारंग मधुमक्खी कहते हैं बेटा। एपिस डोरसेटा, ये वाली जो मधुमक्खी दिख रही है बेटा, ये क्या बच्चों? एपिस डोरसेटा, इसको सारंग मधुमक्खी कहते हैं बेटा। ठीक है ना। एक आई थिंक ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा बेटा, भंवर मधुमक्खी या भंवर माल भी कहते हैं बेटा नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में। ठीक है ना। एपिस इंडिका, क्या नाम है बच्चों इसका? एपिस इंडिका। और एक होती है बच्चों छोटी मधुमक्खी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एपिस फ्लोरी। और एक होती है डंपर मधुमक्खी, जिसको बोलते हैं एपिस मेलिपोना। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा फिफ्थ वाली, यूरोपियन मधुमक्खी, जिसको बेटा एपिस मेलिफेरा बोलते हैं बेटा। ये वाली जो मधुमक्खी है बेटा, ये एपिस मेलिफेरा है बेटा। ठीक है ना। और ये अपनी एपिस सेरेना इंडिका, जो भंवर मधुमक्खी है बेटा, ये वाली भंवर मधुमक्खी है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। एक तो इनके सबके साइंटिफिक नेम आने चाहिए बच्चों। ठीक है ना बेटा। कम से कम इसका तो आना ही चाहिए बेटा। जो यूरोपियन मधुमक्खी है बेटा, उसका नाम क्या बेटा? एपिस मेलिफेरा। और ध्यान रखना बच्चों, हनी बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन में सबसे ज्यादा इसी मधुमक्खी का क्या किया जाता है बच्चों? उपयोग किया जाता है। तो यूरोपियन मधुमक्खी का मैंने साइंटिफिक नेम क्या बताया बच्चों? एपिस मेलिफेरा। अब देखो बच्चों, इनमें से जो सारंग मधुमक्खी है, यानी ये वाली एपिस डोरसेटा, ठीक है ना बच्चों, ये वाली मधुमक्खी, ये देशांतर स्वभाव की होती है बेटा। देशांतर का मतलब क्या बेटा? इधर उधर मूविंग करती रहती है बच्चों। ठीक है ना। तो देशांतर स्वभाव होने के कारण ध्यान रखना बेटा, इसका पालन संभव नहीं है बच्चों। तो मधुमक्खी पालन में ध्यान रखना, एपिस डोरसेटा यानी सारंग मधुमक्खी का उपयोग नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि ये देशांतर स्वभाव की होती है बेटा। दूसरी नेक्स्ट ध्यान रखना बच्चों, छोटी और डंपर यानी छोटी मधुमक्खी यानी एपिस फ्लोरी, और एक डंपर मधुमक्खी यानी एपिस मेलिपोना, इनका भी मधुमक्खी पालन में उपयोग नहीं किया जाता बेटा। उसका रीजन ये बच्चों कि ये दोनों मधुमक्खियां बहुत कम मात्रा में शहद यानी मधु डेवलप करती है बच्चों। शहद की मात्रा बहुत कम होती है बेटा, इसलिए ये इकोनॉमिक लेवल से इसका पालन क्या नहीं बेटा? ठीक नहीं है। तो बच्चों इस मधुमक्खी का पालन करते नहीं है, क्योंकि ये देशांतर स्वभाव की होती है। इन दोनों का पालन करते नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि ये शहद बहुत कम बनाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आ गया कि कौन सी मधुमक्खी की जातियों का हनी बी कल्चर में अपन यानी मधुमक्खी पालन में उपयोग करते हैं बेटा। तो एक तो मधुमक्खी होगी कौन सी? अपनी भंवर मधुमक्खी। और एक क्या बेटा? यूरोपियन। तो लास्ट वाला पॉइंट देखिए बच्चों, भंवर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी, इनका अपन मधुमक्खी पालन यानी एपी कल्चर में क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अपन इनके तीनों मेंबर्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मैंने आपको पहले कहा बेटा, मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप के मेंबर होते हैं। एक तो रानी होती है बच्चों, बहुत सारे श्रमिक होते हैं, और कुछ एक 100 के नंबर क्या होते हैं बेटा? ड्रोन यानी नर पाए जाते हैं बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो रानी के बारे में। तो बेटा रानी जो मधुमक्खी में कितनी होती है बच्चों? एक तो ध्यान रखना, संख्या में केवल एक ही होती है बेटा। ध्यान रखना बेटा,
संख्या में एक ही होती है बेटा। और ध्यान रखना पूरे छत्ते की जो मुखिया है बेटा वो क्या होती है बच्चों, रानी होती है। एक और चीज ध्यान रखना, पूरे छत्ते पे ये नियंत्रण रखती है बच्चों। इसके द्वारा एक्चुअली में विशेष प्रकार के पदार्थ, वैसे उस विशेष पदार्थ का जो रासायनिक पदार्थ होता है बेटा, गंधयुक्त पदार्थ होता है, उसको फिरोमोन्स बोलते हैं। उस फिरोमोन के थ्रू ये पूरे छत्ते में क्या करती है बेटा, नियंत्रण रखती है बेटा, ठीक है ना। जीवन काल यदि आ जाए तो बच्चों 2 से 5 वर्ष इसका जीवन काल होता है बेटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आ गया कि यार रानी का डेवलपमेंट होता है कैसे, रानी बनती कैसे बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जो निषेचित अंडे होते हैं, समझना बच्चों, कौन से अंडे होते हैं बेटा, निषेचित। उन निषेचित अंडों से क्या निकलता है बच्चों, लार्वा निकलता है। निषेचित अंडे से क्या बनता है बेटा, लार्वा। यदि उस लार्वा को लगातार रॉयल जेली खिलाई जाए तो क्या दे रखा बच्चों, इसका ध्यान रखना बेटा, निषेचित अंडे से क्या बनता है बेटा, लार्वा। उस लार्वा को यदि निरंतर रॉयल जेली खिलाते हैं बच्चों तो क्या बेटा, क्या डेवलप होती है बेटा, रानी। तो रानी का डेवलपमेंट ध्यान रखना बेटा किससे होता है बच्चों, जो निषेचित अंडा है बेटा उससे लार्वा डेवलप होगा। और उस लार्वा को क्या खिलानी पड़ेगी बच्चों, रॉयल जेली खिलानी पड़ेगी। तो रॉयल जेली खिलाने पर ध्यान रखना बेटा, रानी बनती है बेटा, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा मैंने आपको पहले कहा बेटा, आकार में ये बड़ी होती है बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है बेटा, यानी ये छत्ते का निर्माण नहीं करती। आपको पता है बेटा मधुमक्खी का छत्ता किससे बना होता है, मोम से बना होता है, वैक्स से बना होता है। तो इसमें मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, ये आप मधुमक्खी देख ही रहे हो बेटा, इसके पंख भी इतने विकसित नहीं है बच्चों। तो इसके पंख, इसके मुखांग, ये आगे वाला मुखांग और डंक पीछे पाया जाता है बेटा। तो डंक का तो अभाव ही होता है बेटा, यहाँ बहुत कम विकसित होते हैं। तो मुख, पंख, मुखांग और डंक बहुत कम विकसित होते हैं। और क्वेश्चन आ गया कि यार ये अपने डंक का उपयोग कब करती है, तो जब कोई प्रतिद्वंदी रानी है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो उस प्रतिद्वंदी को, रानी को यदि मारना है तो ये उसका डंक का उपयोग करेगी, बाकी ये डंक का भी उपयोग नहीं करती बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो क्या बताया बच्चों रानी के बारे में, एक तो संख्या में मैंने कहा एक ही होती है बेटा, ये मुखिया है बेटा। और पूरे छत्ते का नियंत्रण ध्यान रखना कौन रखती है बेटा, रानी रखती है। और रानी का निर्माण किससे होता है बच्चों, निषेचित अंडे के लार्वा को यदि रॉयल जेली खिलाओगे तो रानी क्या होगी बच्चों, विकसित हो जाएगी बेटा। और सबसे बड़ी मेंबर है। अब देखो बच्चों, रानी एक उड़ान करती है बच्चों, उसको बोलते हैं मैथुनिक उड़ान। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं कि यार छत्ता है, ये मान लीजिए मधुमक्खी का क्या बच्चों, छत्ता है। इस छत्ते में ध्यान रखना बेटा, जो रानी होती है ना बेटा, वो रानी एक ही बार इस छत्ते से बाहर निकलती है, बाकी कभी छत्ते से बाहर निकलती नहीं बच्चों रानी। और वो किसके लिए निकलती है बच्चों, मैथुनिक उड़ान के लिए निकलती है बच्चों। एक्चुअली में होता है क्या बच्चों कि जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यार ये मधुमक्खी है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये रानी मधुमक्खी है बेटा। तो ये रानी मधुमक्खी काफी हाइट पर, यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर ध्यान रखना उड़ान भरती है बेटा। और इस रानी मधुमक्खी के पीछे पीछे बहुत सारी छोटी नर मधुमक्खियां, यानी ड्रोन इसके पीछे लग जाते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने से क्या होता है बेटा, बहुत सारे नर पीछे जुड़ जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है बेटा कि बाकी के नर भी इसके पीछे पीछे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये शेष जो नर बचे हुए हैं बेटा, वो लड़ते हुए रानी का क्या करते हैं बेटा, पीछा करते हैं। तो जो नर इनमें से योग्य होगा बच्चों, वो योग्य नर ध्यान रखना इस रानी के साथ क्या करता है बच्चों, मैथुन की क्रिया करता है। और मैथुन के द्वारा ध्यान रखना ये अपने शुक्राणु किसमें डाल देता है बच्चों, रानी की जो शुक्रधानी होती है बेटा, शुक्राणुधानी, उसके अंदर अपने शुक्राणु स्थानांतरित कर लेता है बच्चों, ठीक है ना। तो एक चीज हमारा मैथुनिक उड़ान क्या होती है बेटा, मैंने आपको कहा कि बेटा जब ये रानी, जब रानी पुत्री होती है ना बेटा, जब रानी छोटी नई नहीं होती है बेटा, ठीक है ना, उस समय ध्यान रखना बेटा कि ये रानी छत्ते से निकल करके क्या करती है बेटा, बहुत हाइट पर, बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर क्या करती है बेटा, उड़ान भरती है। इसके पीछे कौन पड़ जाते हैं बच्चों, नर पड़ जाते हैं बेटा। और जो नर योग्य होता है बेटा, ये इसके साथ मैथुन की क्रिया करता है। और मैथुन की क्रिया के द्वारा ये नर अपने शुक्राणु इसकी शुक्रदानी में क्या कर देता है बच्चों, स्थानांतरित कर देता है बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद उस शुक्रदानी में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं और इन शुक्राणुओं का वो जीवन भर क्या करती है बेटा, काम लेती रहती है बच्चों, ठीक है ना। उड़ान बढ़ने के पश्चात ये रानी मधुमक्खी वापस कहाँ आ जाती है बच्चों, छत्ते पे आ जाती है बेटा, ठीक है ना। छत्ते में आने के बाद ध्यान रखना बेटा, जीवन भर आवश्यकता के अनुसार ये अंडे देती है। तो रानी का एक ही काम है बच्चों, छत्ते के अंदर क्या करना बेटा, अंडे देना बेटा, ठीक है ना बेटा। तो अंडे देने का काम करती है बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो अंडे दिए बच्चों, वो अंडे अनिषेचित भी हो सकते हैं, वो अंडे निषेचित भी हो सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए रानी मधुमक्खी ने क्या दे दिया बच्चों, अंडे दे दिया। यदि इसने शुक्रदानी से शुक्राणु निकाल करके इसको निषेचित कर दिया तो वो अंडा तो हो गया निषेचित। तो निषेचित अंडे से ध्यान रखना बेटा क्या डेवलप होते हैं बच्चों, श्रमिक या रानी पुत्रियां डेवलप होती हैं। और अनिषेचित अंडों से ध्यान रखना बेटा कौन उत्पन्न होते हैं बच्चों, नर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
नर की उत्पत्ति हमेशा अनिषेचित अंडों से होती है। और ध्यान रखना बेटा, जो श्रमिक है बेटा या रानी पुत्रियां हैं, उनकी उत्पत्ति हमेशा ध्यान रखना किससे होती है बच्चों, निषेचित अंडों से होती है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों, मैथुनिक उड़ान के अलावा ये कभी ध्यान रखना छत्ते को छोड़कर कभी बाहर जाती नहीं है बेटा। इसको भोजन चाहिए या कोई भी अन्य कार्य करना है बेटा, तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करेगी बेटा, श्रमिकों के ऊपर निर्भर करती है बेटा। और वृद्धावस्था में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब ये अंडे देना बंद कर देती है, मान लीजिए रानी ने अंडा देना बंद कर दिया बच्चों, तो अंडे देना बंद कर दिया तो रानी का कुछ काम ही नहीं है बेटा। तो जो श्रमिक होते हैं ना बेटा, वो श्रमिक इसको छत्ते से बाहर निकाल देते हैं बेटा। अब बाहर निकालने के बाद अब तो रानी रही नहीं बच्चों, तो होता क्या बेटा, छत्ते के अंदर जो निषेचित अंडे हैं बेटा, उन निषेचित अंडों से क्या उत्पन्न होती है बच्चों, रानी पुत्रियां उत्पन्न होती है, ठीक है ना बेटा। तो उन जो निषेचित अंडे हैं बेटा, उससे रानी पुत्री डेवलप होगी, लार्वा डेवलप होगा, उस लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है बच्चों। तो रॉयल जेली खिलाने से ध्यान रखना बेटा, रानी का क्या होगा बच्चों, विकास होगा। यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि एक से ज्यादा रानी पुत्रियां होगी, तो बेटा उन रानी पुत्रियों में भी क्या होगी बेटा, लड़ाई होगी, और जो जीवित रहेगी बेटा वो उस छत्ते की क्या बनेगी बेटा, स्वामिनी बन जाती है बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट चीज है बच्चों नर यानी ड्रोन। मैंने आपको पहले कहा इनकी संख्या 100 के लगभग होती है, यानी 200 से 20 से क्या बेटा 200 के लगभग होती है। और एक चीज रखना बच्चों, ड्रोन यानी नर का आकार ध्यान रखना बेटा, क्वीन से थोड़ा छोटा होता है बेटा। और सबसे छोटे कौन होते हैं बच्चों, वर्कर होते हैं बेटा। तो रानी से ये आकार में छोटे होते हैं, लेकिन श्रमिक से इनका आकार क्या होता है बेटा, बड़ा होता है बेटा। इसके अंदर भी ध्यान रखना बच्चों, डंक और मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती, पराग थैली भी नहीं पाई जाती, रानी की तरह ही इसमें भी यही चीज होती है बेटा, ठीक है ना। इसका एक ही काम है बच्चों, रानी के साथ मैथुन करना, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है बेटा, ठीक है ना। एक ही काम, रानी का भी एक ही काम अंडे देना बच्चों, और नर का भी एक ही काम क्या बेटा, मैथुन की क्रिया करना बेटा, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करते बेटा, ठीक है ना। एक और चीज जानना बच्चों, ये भी भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर करते हैं बेटा, श्रमिक को। रानी भी ऐसे ही है बेटा, रानी भी श्रमिक के ऊपर निर्भर करती है। और ये नर भी भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर करते हैं बच्चों, श्रमिकों पर निर्भर करते हैं बेटा। एक और चीज जानना बच्चों, यदि मान लीजिए छत्ते में भोजन की कमी हो गई बेटा, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, ऋतु के अनुसार यदि भोजन की कमी हो गई बच्चों, तो ये श्रमिक ध्यान रखना बेटा, इन नर को बाहर निकाल देते हैं बेटा। और नर को यदि बाहर निकाल देंगे भोजन के अभाव में, इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी। तो रानी का क्या काम बताया बच्चों मैंने, एक ही काम है अंडे देना, और नर का एक ही काम है बच्चों मैथुन की क्रिया करना बेटा। क्या करना बच्चों, मैथुन की क्रिया करना। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है बेटा क्या, श्रमिक वर्कर। सबसे ज्यादा जो संख्या होती है हजारों में, लगभग 19-20,000 के समथिंग क्या होते हैं बच्चों, एक छत्ते के अंदर क्या होते हैं बेटा, श्रमिक होते हैं, लेकिन इनका आकार सबसे छोटा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले कहा बेटा, निषेचित अंडों से दो चीजें बन सकती है। निषेचित अंडों से या तो रानी पुत्री बनती है बच्चों, या श्रमिक बनती है, श्रमिक बनते हैं बेटा, ठीक है ना। तो श्रमिक कब बनेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए इनको रॉयल जेली खाने को कम मिली जाए, यानी जो निषेचित अंडा है बेटा उसको रॉयल जेली कम मिलेगी। तो रॉयल जेली यदि कम मिली तो बेटा ध्यान रखना, इन लार्वा से क्या बनेंगे बच्चों, ये श्रमिक बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये श्रमिक बन गए। एक और चीज रखना, मैंने आपको पहले कहा यार सबसे छोटी होती है। और इसके अंदर ध्यान रखना बच्चों, डंक, इसके पीछे वाले पार्ट में क्या पाया जाता है बच्चों, डंक पाया जाता है। और ये इसकी जो पीछे वाली टांग होती है ना बेटा, यहाँ पर पराग थैली होती है, ध्यान से देखिए बेटा, ये पराग थैली पाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, अंतिम सिरे पर, उदर के अंतिम सिरे पर ध्यान रखना डंक होता है, और पेट के नीचे वाले हिस्से पे ध्यान रखना, इसमें मोम ग्रंथियां। जबकि मैंने आपको कहा था कि रानी के अंदर और नर के अंदर न तो मोम ग्रंथियां होती है बेटा, और डंक भी इतना विकसित नहीं होता, लेकिन इसका डंक विकसित होता है बेटा। और पेट के निचले हिस्से पर क्या पाई जाती है, मोम ग्रंथियां भी पाई जाती है बेटा। एक और मैंने आपको अभी कहा था बच्चों कि मध्य और पिछली टांगों पर, ये जो मध्य टांगे हैं बेटा और पिछली टांगे, इन पर थोड़े बाल होते हैं बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। और एंड वाली टांग पर, जो पिछली वाली जोड़ी की टांग है बेटा, इसमें पराग थैली पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है बेटा, पराग थैली किसमें पाई जाती है। तो जो वर्कर है ना बेटा, यानी जो श्रमिक है बेटा, उसकी पिछली वाली टांग पर ध्यान रखना, पराग थैलियां पाई जाती है, जिसमें ये पराग कणों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं बेटा। इसके बाद देखो बच्चों, यदि आपके आ गया कि यार श्रमिक के कार्य क्या है बच्चों, श्रमिक के क्या कार्य है बेटा, तो श्रमिक बच्चों एक तो यार पराग कणों को इकट्ठा करना, मधु इकट्ठा करना बच्चों, ठीक है ना। स्त्रुओं से सुरक्षा, डिफेंस का काम करता है। जितने भी शिशु है बेटा, उनको भोजन यानी भोजन उपलब्ध कराने का काम भी यही करेगा बेटा। और छत्ता बनाना और छत्ते की मरम्मत करना। तो कार्य क्या क्या हो गया बेटा, एक तो पराग,
कणों को इकट्ठा करना बच्चों, मधु शहद का निर्माण करना, छत्ते का निर्माण करना, सुरक्षा का कार्य हो गया, और जो शिशु है बेटा उनको भी भोजन अवेलेबल कराना बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, जितनी भी श्रमिक मधुमक्खियां होती है, ये सारी श्रमिक मधुमक्खियां, ध्यान रखना बेटा, दो प्रकार के दल पाए जाते हैं इसमें, अपने वर्क को डिवाइड कर लेती है। एक दल तो ऐसा होता है बच्चों जो खोजने का काम करता है, यानी खोजने वाला दल, ठीक है ना बेटा, यानी उसका एक ही काम है कि यार कहां कहां पर परागकण है, कहां मधु अवेलेबल है बेटा, तो मधु और पराग को खोजने का काम करता है। और दूसरा दल केवल एक ही काम करता है बेटा, जहां पर यदि खोज पता लग गई कि यार यहाँ पर परागकण है या यहाँ पर मधु है, तो वहां से ये क्या करता है बेटा, कलेक्ट करने के, यानी लाने वाला दल हो गया बच्चों, ठीक है ना, पराग और मधु को लाने वाला दल। तो एक तो खोजने वाला दल हो गया बच्चों, और एक लाने वाला दल हो गया। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जो खोजने वाला दल है बेटा, यानी पहला दल, जब उसको पता लग जाता है कि यार यहाँ पर मधु या परागकण है बेटा, तो इंफॉर्मेशन दूसरे दल को इंफॉर्मेशन देगा कैसे। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि ये यहाँ पर देखिए बच्चों, कभी मधुमक्खी आपने दल देखा होगा बच्चों, तो इस तरह से गोल गोल घूमती है बेटा, वो ये वेगल डांस बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सूर्य के सापेक्ष, ध्यान रखना बेटा, ये पर्टिकुलर एंगल बना करके क्या करती है बच्चों, छत्ते के आसपास आकर के क्या करती है बेटा, घूमती है, गोल गोल घूमती है बेटा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेगल नृत्य या वेगल डांस कहते हैं बेटा। तो ये इस डांस से पता लगा देती है कि यार इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, परागकण। इवन ध्यान रखना बेटा, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कितने रोटेशन कर रही है, इसके बेस पे इसकी डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। तो देखो बेटा क्या दे रखा है, पहले दल का जब सदस्य को बेटा मधु या परागकणों का पता लग जाता है, तो वो भोजन सामग्री शरीर पर चिपका कर पुनः छत्ते पर लौट कर आता है, और सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती है। इस डांस को क्या बोलते हैं बच्चों, वेगल नृत्य है। तो वेगल नृत्य के टाइम ध्यान रखना बेटा, ये उधर के जो दाएं बाएं पंख है बेटा, इसको तेजी से फड़फड़ाते हुए सीधी दिशा में चलती है बेटा, यानी ये इस तरह से सीधी इस दिशा में चलती है, और वो उसका भोजन का स्रोत भी उधर ही होता है बेटा। समझ में आ गया ना बच्चों ये। फिर बाद में नेक्स्ट दूसरा दल है जो मधु लाने वाला दल होता है बेटा। वो क्या करता है बेटा, मधु या परागकणों को लेके आ जाता है बच्चों छत्ते पर, और छत्ते पर लाने के बाद ध्यान रखना उसके दो काम होते हैं। एक तो बेटा वो परागकणों और मधु को लेके आता है बेटा, और दूसरा बेटा ध्यान रखना छत्ते के पास में ही पंखों के द्वारा ध्यान रखना बेटा, अतिरिक्त मधु के अंदर जो अतिरिक्त जल है बेटा उसको बाहर निकाल करके उसको गाढ़ा बनाने का कार्य करता है बेटा। ठीक है बच्चों, ये अपने क्या बेटा श्रमिक के कार्य हो गए बेटा। एक और चीज रखना बच्चों, यहाँ पर आपकी किताब में ये दे रखा है बेटा कि प्राचीन काल में आपको पता है बेटा शहद कैसे इकट्ठा करते थे। आपने अभी भी देखा होगा बेटा गांवों के अंदर शहद इकट्ठा कैसे, जैसे कोई छत्ता दिख गया बच्चों, तो छत्ते के आसपास क्या कर दिया जाता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये छत्ता है बेटा, तो धुआं कर देते हैं बच्चों। धुआं करने से क्या होगा बेटा, जो मधुमक्खियां है बेटा वो उड़ जाती है, और जो मधु को कलेक्ट कर रहा है वो व्यक्ति क्या करता है बेटा, शरीर को कपड़े से ढक लेता है बच्चों, और छत्ते को तोड़ करके ले आता है बेटा। इससे समस्या ये होगी बच्चों कि छत्ते के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, शिशु होते हैं, लार्वा होते हैं बेटा, वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी गंदगी भी आ जाती है। तो यहाँ पर दे भी रखा बच्चों, शहद इकट्ठा करने के लिए क्या बेटा, पहले धुआं करते हैं बच्चों, फिर बॉडी को, शरीर को किसी मोटे कपड़े से लपेट देते हैं बेटा, फिर छत्ते को तोड़ करके ले आते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है बेटा, बहुत सारे अंडे, लार्वा, प्यूपा नष्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। एक और चीज जानना, कभी भी यदि करना भी हो तो हमेशा जानना बच्चों कि जो शहद होता है ना बेटा, शहद केवल छत्ते के ऊपरी भाग पे ही होता है, तो आपको केवल ये भाग ही तोड़ करके लाना चाहिए। तो चाकू से इस भाग को तोड़ के लाइए, बाकी भाग को तोड़िए मत बेटा, क्योंकि इसमें लार्वा, अंडे, इनके सदस्य रहते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक छत्ते से यदि मान लीजिए आपको लाना भी है तो केवल ऊपरी भाग, यहीं पे क्या होता है बच्चों, आपको शहद मिलेगा, इसी को चाकू से काट करके लाना चाहिए बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि अपने को मधुमक्खी पालन करना है बेटा तो आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है। यदि राजस्थान में आपको कहा कि यार कहां से प्रशिक्षण लें बच्चों, तो शिवदासपुरा जयपुर में इसका केंद्र है बच्चों, खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान, खादी संघ है बेटा। और यदि यूपी में जाना हो बच्चों, तो यूपी के अंदर ध्यान रखना बेटा, जोलीकोट जिला नैनीताल, जोलीकोट जिला नैनीताल में स्थित है बेटा प्रशिक्षण केंद्र। और ध्यान रखना बेटा, अपने राजस्थान में ध्यान रखना, कोटा के अंदर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है बच्चों, कृषि अनुसंधान केंद्र मधुमक्खी पालन किया जा रहा है बेटा वहां पे, ठीक है ना। तो ये अपना लेक्चर है बच्चों मधुमक्खी के बारे में, इसका एक और लेक्चर मैं अपलोड करूंगा बेटा। ओके बेटा।